18 अक्टूबर 1975 बैंकॉक के पटाया बीच के पास 21 साल की एक लड़की की लाश मिलती है। लाश बिकनी में थी और उसकी गर्दन टूटी हुई थी। मर्डर स्पॉट पर पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे कातिल को पकड़ा जा सके। 18 अक्टूबर के इस मर्डर के कुछ दिनों के बाद ही उसी एरिया में एक और मर्डर को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इस बार भी लाश बिकनी में ही थी और आसपास कोई सुराग भी नहीं था कि कुछ महीने बाद ऐसी ही लाशें दुनिया के दूसरे देशों से भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि पूरी दुनिया में होने वाले इस बिकनी मर्डर कनेक्शन इंडिया से था और सिर्फ एक शख्स पूरी दुनिया में बिकनी पहनने वाली औरतों को मौत की नींद सुला रहा था। एक बार वो दिल्ली में पकड़ा भी गया, लेकिन तिहाड़ जेल में एक शानदार जाल बिछाकर कुछ ही दिनों में वहाँ से भी फरार हो गया। इन सब मर्डर के बीच सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कौन है वो शख्स और बिकनी से इसका क्या रिश्ता है, और ये शख्स मर्डर की ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाता है जिससे कभी पकड़ा भी नहीं जाता। चार्ल्स शोभराज यानी द बिकनी किलर नाम के इस मर्डरर का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ था। शोभराज जब छोटा था तभी उसके पापा उसके घर को छोड़कर चले गए, जिसके बाद कुछ सालों के बाद शोभराज की मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और फ्रांस चले गई। बचपन से ही अपने पापा का प्यार न मिलने और सौतेले पापा के साथ रहने की वजह से शोभराज के मन में नेगेटिविटी कूट कूट कर भर गई थी, जिसकी वजह से बहुत छोटी सी उम्र में ही शोभराज ने जुर्म के दरवाजे पर दस्तक दे दी और एक कार चुराने के जुर्म में उसे 8 महीने की जेल भी हुई। जेल से बाहर आने के बाद वो सुधरने के बजाय क्राइम और की दुनिया में एक्टिव रहने लगा। इन्हीं सब के बीच उसे एक चैंटल कोपेगनन नाम की लड़की से प्यार हुआ और कुछ टाइम के बाद शोभराज ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उसे दिन पुलिस ने उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेल में डाल दिया। जेल से बाहर आते ही उन दोनों ने शादी कर ली और इंडिया आ गए, लेकिन कुछ बड़ा करने की चाहत में वो अफगानिस्तान चला गया और वहाँ से वो बंदूकों की स्मगलिंग करने लगा। उसकी इन हरकतों की वजह से जल्द ही वो पुलिस की नजरों में फिर से आ गया और पुलिस से बचने के लिए वो थाईलैंड चला गया। यहाँ वो अपने आप को एक टूर गाइड बताता था और लोगों को अपने झांसे में लेकर उसे पहले ओवर करता था, फिर लड़की का रेप करके उसे बिकनी में करके इसे किसी नदी में फेंक देता था। धीरे धीरे उसे रेप करके बिकनी में मर्डर करने में मजा आने लगा था, जिससे वो जहाँ भी जाता यही काम को दोहराता था। देखते ही देखते इंडिया, फ्रांस, अफगानिस्तान और थाईलैंड में भी उसके खिलाफ वारंट का ऑर्डर जारी कर दिया गया। लेकिन जब 1976 में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे 12 साल की सजा दिलवाई, जब उसके जेल के 10 साल पूरे हो गए तब उसने जेल में बहुत बड़ी पार्टी दी और खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर जेल से फिर से फरार हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद खुद ही पकड़ा गया। कहा जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे थाईलैंड में फांसी की सजा मिली हुई थी, जो 20 सालों के बाद एक्सपायर हो जाती और उसे माफ कर दिया जाता। इंडिया के जेल से छूटने के बाद वो नेपाल गया, जहाँ जाते उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 2004 में उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। नेपाल की जेल में शोभराज आज भी जिंदा है और कई बार ओपन हार्ट सर्जरी भी करवा चुका है, जिसे पूरी दुनिया की पुलिस नहीं पकड़ पाई। उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। फिर भी दिल्ली पुलिस का नाम इतना खराब क्यों है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।